जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। मेरा भारत महान। कितनी खूबसूरत है ये पंक्तियां जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। इनकी छवि हमें आज के भारत में भी देखने को मिलती है। आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इन सुनहरे अक्षरों का रंग वक्त की धूप में कहीं फीका ना पड़ जाए। एक तरफ तो टैंकर पर जवान होंगे और दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर किसान होंगे। कितना मनोहर दृश्य है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह दृश्य गंभीरता की फ्रेम में जड़ा हुआ है। अगर वर्तमान भयावह है तो यही वर्तमान जब अतीत होगा तो कितना डरावना हो सकता है। आज गर्व के साथ जो जवान और किसान अपना मार्च जुनून के साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं भविष्य में उन्हें आमने सामने न खड़ा कर दे। आज पूरा भारतवर्ष अपना 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में मनाने जा रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि दिल्ली पर आतंकवादी हमला। दिल्ली पर हुए आतंकी हमले में कई जाने गई। सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने सरकार को दोषी ठहराया। किसानों के परिवार मांगते हैं जवाब। क्या दे पाएगी सरकार किसान की जान का हिसाब? क्या हम लोग इसी दिन के इंतजार में तो नहीं? दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की होती है। सरकार से सवाल करना कोई देशद्रोह या राजद्रोह नहीं होता। सरकार का फर्ज बनता है जनता के हर सवाल का जवाब देना और जनता को विश्वास में लेना। लोकतंत्र में सरकार और जनता का रिश्ता नाजुक होता है। इस रिश्ते की समय समय पर देखभाल करना भी जरूरी होता है। चलो, हम यहाँ किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, बस बुद्धिजीवी होने के नाते एक वैचारिक समझ बढ़ा रहे हैं। अगर लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है तो जनता का एक दूसरा रूप भीड़ भी होती है और भीड़ को चलाने के लिए एक व्यवस्था भी होती है जिसे संविधान कहते हैं। मुझे भीड़ के लिए कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। भीड़ की कोई शक्ल नहीं, भीड़ की कोई अकल नहीं। भीड़ जब जब नंगा होती है, भीड़ तब तब दंगा होती है। खैर, आज हम यहाँ इसी देश में पनपी एक परिस्थिति के दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर अभी इस जैसी भीड़ में से कुछ लोग हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की संसद पर उपद्रवी हमला कर सकते हैं, फ्रांस जैसे देश में जिसकी सेना की ताकत का पूरी दुनिया लोहा मानती है, ऐसी ही भीड़ में से कुछ लोगों ने 13 नवंबर 2015 वहां के फुटबॉल स्टेडियम में आतंकवादी हमला कर दिया। हमारे देश की संसद भवन पर भी आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को हमला कर दिया था। तो क्या देश के अंदर पनपी ये वर्तमान परिस्थितियां जिसमें किसान और जवान एक साथ गणतंत्र दिवस पर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं, तो इस समय आतंकवादी या भीड़ में से कुछ उपद्रवी मेरे प्यारे देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमला नहीं कर सकते क्या? बस इतनी सी बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश के सभी नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम इस बात को ध्यान में रखें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे देश के किसान भाई अपना विद्रोह या आंदोलन ना करें, और यह भी नहीं कहता कि किसान परेड ना करें। यह विरोध या ट्रैक्टर परेड सैद्धांतिक मर्यादा में रहकर भी की जा सकती है। सरकार भी किसान भाइयों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर ध्यान दें कि ये कैसे ठीक हो सकती है। जनता का विश्वास जीते, वरना वो कहते हैं ना कि मार के बाद कोई पुकार नहीं होती। जैसा कि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे कितने बड़े बड़े आतंकवादी हमले इतने सुरक्षित और विकसित देशों में भी हो जाते हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई जात या धर्म नहीं होता। उन लोगों को तो बस आतंक फैलाने से मतलब होता है। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों और हम सभी नागरिकों को ध्यान देना होगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना ही अपना उद्देश्य मानता हूँ।
मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने देश को इन हालात में अगर हम सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इस विचार और वीडियो को शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत। धन्यवाद।